नमस्कार बंधुओं, मंगल भवन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मंगल भवन की ओर से मैं आचार्य रामनंद, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम, आप सबको सादर जय सिया राम। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं बृहस्पति के गोचर परिवर्तन की। बृहस्पति देव गोचर परिवर्तन कर रहे हैं 1 मई को, और ये परिवर्तन करके मेष राशि से वृषभ राशि में जाएंगे। तो जिसमें आज हम बात करेंगे, आज की हमारी खास राशि होगी कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए इस माह में बृहस्पति देव किस तरह से फल देने वाले हैं, या पूरे वर्ष बृहस्पति वृषभ राशि में रह करके आपको कैसे फल देंगे, इस पे हम विशेष चर्चा करेंगे। तो आइए, अभी तक जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने का ये सबसे शुभ मुहूर्त है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबाएं और लाइक करके कमेंट करें, अपनी सलाह साझा करें मेरे साथ। तो आइए इस वीडियो को आरंभ करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कन्या राशि वाले। आपकी राशि से बृहस्पति देव परिवर्तन करके कहाँ जाएंगे? नवम हाउस, यानी 9th हाउस। 9th हाउस माने आपका भाग्य। भाग्य स्थान में बृहस्पति जैसा ग्रह अगर बैठ जाए, और वो भी बृहस्पति जिस हाउस का कारक माना जाता है, जिस घर का स्वामी कारक माना जाता है, यहाँ पे बैठ करके बृहस्पति सबसे अच्छे फल देने वाले होते हैं। तो यहाँ बृहस्पति आपको बहुत अच्छे भाग्य से बहुत अच्छे सपोर्ट मिलने वाले हैं। बृहस्पति का ये गोचर परिवर्तन होने के बाद अभी तक जो चीज़ें आपकी बहुत स्लो चल रही थी, जो अभी तक नहीं हो रही थी, पता चले जो 2 दिन में काम होना था वो उसके लिए 2 साल लग गया, ऐसी स्थितियां जो चल रही थी वो सब खत्म होंगी, और बृहस्पति देव भाग्य से आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। और जब व्यक्ति का भाग्य सपोर्ट करता है तो उसकी की हुई हर मेहनत निश्चित ही सफल होती है। उसको जो रिजल्ट मिलते हैं वो निश्चित ही 100% सफल रिजल्ट मिलते हैं। वो मेहनत 10% करता है पर रिजल्ट 50% मिलते हैं। ऐसी ही कृपा होने वाली है बृहस्पति देव की। यहाँ बैठ करके बृहस्पति देव सबसे पहले तो जो दृष्टिगत आपको प्रभावशाली बनाएंगे। तो बृहस्पति की पहली दृष्टि जो होगी वो आपके लग्न पर होगी, और लग्न पर बृहस्पति जब देखेंगे तो अभी तक जो नेगेटिव थॉट आ रहे थे, जो गलत विचार आ रहे थे, कई बार हम गलत रास्तों पे जाने की सोच रहे थे, आप बिल्कुल भूल जाइए, और अब आप एक सही मार्ग को चुनेंगे और सही मार्ग पे जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति देव अब आपको बहुत बेहतर विचार प्रदान करेंगे। बृहस्पति मीन्स गुरु, और गुरु मीन्स टीचर, और टीचर जब आपको एक अच्छा गाइड करता है तो आपको रास्ते भी अच्छे मिल जाते हैं। इस समय यदि आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहते हैं, तो इस समय एक काम जरूर करिए, आपको मौका मिलेगा अपने गुरुजनों की सेवा करने का। छोड़िएगा मत, कृपा जरूर, अधिक से अधिक कृपा प्राप्त होगी। विद्यार्थियों का सपोर्ट करते रहें, इससे भी बृहस्पति देव की बहुत कृपा बरसेगी आप पे। बृहस्पति देव सेकंड दृष्टि से आपके 3rd हाउस को देखेंगे। भाई बहनों का अटूट प्रेम मिलेगा। जो अभी तक तनावग्रस्त स्थितियां बनी हुई थी, यहाँ उनका अटूट प्रेम बढ़ेगा, रिश्तों में बहुत प्रगाढ़ता आएगी। यहाँ तक इतना ही नहीं, टेक्निकल लाइन या आप किसी सेल्स मार्केट में काम करते हैं या ऑनलाइन कोई काम करते हैं, तो इस समय आपको काम में 4 चांद लग जाएंगे। इनकम स्रोत अधिक बढ़ जाएंगे, बल्कि छोटी छोटी यात्राएं भी धार्मिक स्थानों पर होती निश्चित नजर आती हैं, लगातार बढ़ती रहेंगी। यहाँ इतना ही नहीं, बृहस्पति तीसरी दृष्टि से आपके देखते हैं 5th भाव को। 5th भाव पे जब बृहस्पति दृष्टि डालते हैं तो सारी दुनिया आपकी हो जाती है, सारी दुनिया आपकी मुट्ठी में होती है। क्यों? 5th भाव आपके सर्कल का है, प्रेम संबंधों का है, और ये प्रेम संबंध इतने ही नहीं कि केवल एक पार्टनर के लिए नहीं, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि मित्रता के लिए भी है, आपकी पूरी दुनिया पार्टनरशिप के लिए भी है। और यहाँ 5th भाव पे जब बृहस्पति जैसा ग्रह दृष्टि डालता है तो यहाँ पूर्व जन्म का प्रारब्ध भी प्रदर्शित होता है, और 5th भाव एक्टिव हो जाता है। और जब 5th भाव एक्टिव हो जाता है तो सारी दुनिया आपकी हो जाती है। तो लोग आपको हर तरह से सपोर्ट करेंगे, लोगों की आपको मदद मिलेगी। यहाँ आपके जो प्रेम संबंधों में अभी तक जो अंडरस्टैंडिंग कमजोर चल रही थी, यहाँ आपके संबंध बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं, आपका लगातार निरंतर प्रेम बढ़ता दिखाई दे रहा है, और जो अभी तक सिंगल थे वो डबल होते दिखाई दे रहे हैं। बल्कि प्रेम विवाह भी आपका यहाँ होता दिखाई देता है। बृहस्पति देव ऐसी कृपा करेंगे जिससे आपके प्रेम संबंध विवाह में कन्वर्ट हो सकते हैं। बृहस्पति देव की कृपा से ये पूरा वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर बीतने वाला है, बहुत सपोर्ट में बीतने वाला है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, 9 अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक बृहस्पति जब तक बकरी रहेंगे तो उस समय आपको कुछ रिजल्ट उथल पुथल भरे रह सकते हैं।
कई बार बहुत सारी चीज़ें बड़ी फास्ट चल रही थी, एकदम से गति स्लो हो गई, तो उसमें आपको लगेगा कि ये क्या ही हो गया, किसी ने कोई जादू टोना कर दिया, टोना टोटका कर दिया क्या, ऐसी चीज़ें मन में आ सकती हैं। पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। बृहस्पति देव को प्रसन्न रखें, और बृहस्पति देव को प्रसन्न रखने के लिए आपको इस समय नियमित विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, जिससे बृहस्पति की विशेष कृपा होगी आपके जीवन में। और विद्यार्थियों का सपोर्ट करना चाहिए। ये बात मैं फिर कहूँगा, आपको निरंतर अपने गुरुओं की कृपा प्राप्त करने के लिए सेवा करनी चाहिए। इससे आपका बृहस्पति और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। और ये तो हम राशि की बात कर रहे हैं, लेकिन यदि आप अपनी कुंडली में अपने गुरु का हाल जानना चाहते हैं, आपके गुरुदेव, आपके बृहस्पति देव आपकी कुंडली में बैठ करके कैसे फल दे रहे हैं या कैसे फल देंगे, तो आप अपनी पर्टिकुलर कुंडली पे भी अपना विश्लेषण करवा सकते हैं। हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके सीधा जुड़ सकते हैं हमारे साथ और किसी भी समस्या का समाधान ले सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री राधे।